उजड़ी लाइट उजड़ी कंजड़ी कंजड़ी लाइट शेयर कंजड़ी हटो दैट्स दीपक कलाल एक इंटरनेट सेंसेशन जिसमें सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी में जो डिफरेंस होता है वो लोगों को दिखाया। दीपक कलाल एक टैलेंटेड यूट्यूबर जिसने लोगों को यूट्यूब के जरिए हंसाया। दीपक कलाल एक जज जिसने बड़े बड़े टीवी शो जज किए। वो दीपक कलाल को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। एक मिनट वेट। हाँ, आज वो दीपक कलाल पूरी दुनिया के सामने बताने वाला है कि उसके जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी। ये जो मेरी जिंदगी है अच्छी मत है, सहा बहुत सहा। ये एक गिलास है, ये गिलास में चंद टिबली है। ये देखो, ये गिलास में चंद टिबली है। ये देखो टिबली, टिबली देखो टिबली, ये टिबली, ये मूंगफली है लेकिन इसको कश्मीरी में टिबली कहते हैं। आज दीपक कलाल एक एक करके ये टिबली तोड़ेगा। आपको जानना होगा कि दीपक कलाल ये टिबली किसके नाम पे तोड़ेगा। ये देखो, इतनी मेरे पास टिबली है, मूंगफली जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में टिबली कहते हैं। एक एक करके ये टिबली दीपक कलाल फोड़ेगा। बैच एक मिनट, सबसे पहले ये टिबली है। रुको, ये टिबली दीपक कलाल मियां खलीफा के नाम पे तोड़ेगा। ये देखो, ये टिबली है। ये देखो, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ये टिबली का। अब बताता हूं मैं ये टिबली मैंने क्यों तोड़ी। बैस, मैं जब एलए में था तो मियां खलीफा मेरे घर के पास रहती थी ऑरेंज काउंटी में। उसका भी जन्म ऑरेंज काउंटी में ही हुआ था। बैस, हम दोनों ने साथ में हमारा करियर चालू किया, लेकिन उसको बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे और मियां खलीफा मुझे डिवोर्स का लिफाफा देकर चली गई। इसीलिए ये टिबली मैंने उसके नाम तोड़ी। ये दूसरी टिबली है, ये
क्या हो गया? अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या हो गया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम वो सब रस्मे वादे सब तुम भूल गई हो। तुम्हें याद है कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी? ये मैंने कब बोला दीपक? ये मैंने कब बोला? और अगर मैंने तुम्हें प्रूफ दिखाए तो तू नहीं मानेगी। बोला तोड़ू में किसी टिबली, ये टिबली में किसी टिबली है तेरे नाम पे तोड़ूंगा। दीपक एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये देख जसलीन, ये टिबली तोड़ी मैंने। ये चौथी टिबली ये भी तोड़ी। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्या हो गया? मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, तू मेरी जिंदगी में आई, मैं तुमसे प्यार करता था जसलीन। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? प्यार कहाँ से आ गया बीच में? अभी अभी मैं तुमसे शादी करना चाहता था, साथ में बिग बॉस में जाने वाले थे। वो बुढ़ा वो तुम्हारी जिंदगी में आया। अच्छा प्लीज एक बार प्लीज अनूप जी के लिए इस तरह बात बिल्कुल मत करो। और ये रोना धोना क्यों लगा रखा है? जसलीन, मैं वहां पे बिस्तर पे पड़े पड़े आई जाता हूँ। कुछ नहीं, एक मिनट मुझे नहीं एक मिनट रुको, मुझे वापस काट के लो जरा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये क्या हो गया अचानक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? नीचे मैसेज करो जसलीन, नीचे मैसेज करो। जसलीन मुझे धोखा दी, वो मुझे धोखा दी। थैंक्स। ये जो मैं इस तरह से बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ ना, उसके लिए सिर्फ एक ही जिम्मेदार है और वो है जसलीन मथानो। मेरी जिंदगी जसलीन ने बर्बाद कर दी। कतई कतई कौन पीछे मुझे जसलीन, कौन पीछे मुझे। अभी तुम मेरी बात सुनो, अभी नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुमको अचानक से? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया? हम लोग फ्रेंड्स थे, नॉर्मली बात हो रही थी, मैं लाइफ पे आके तुम्हारा एंजॉय कर रही थी, अभी अचानक तुमको कुछ हो गया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। जसलीन, मेरे मम्मी से भी बात हो गई थी, मेरे मम्मी ने भी कहा था कि हम लॉस एंजलिस में शादी करेंगे। मेरे पापा ने ये तक कहा कि हमारे मियामी में क्रूज है, पैसे का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पैसा है, ठोके हैं मेरे पास है, क्योंकि यह तुम्हारी औकात है। तुम्हारे नसीब में लॉस एंजलिस नहीं लिखा है। तुम बम्बई में रहती हो ना, लोथनवाला में। तुम्हारे नसीब में बेवर्ली हिल्स, मलीबू बीच नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। मेरी बात सुनोगे? ये टिबली तेरे नाम तोड़ूंगा। ये टिबली तोड़ दी। तू मेरी जिंदगी खा गई है, निकल गई, खा गई है, निकल गई। अरे एक सेकंड, तूने मेरी लाइफ बर्बाद करी। एक मिनट मेरी बात सुनोगे? मेरी बात तो सुनो, पहले तो रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। हे भगवान, मेरी बात तो सुनो। मैं ये बोल रही हूँ कि पहली बात तो मैंने तुम्हें कभी बोला नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ठीक है? मैंने बोला ही नहीं बिल्कुल भी। और तुम ये अनूप जी को क्यों ऐसे मतलब इतने बदतमीजी से उनका नाम ले रहे हो? ठीक से अनूप जी भी बोल सकते हो ना, मुझे नहीं। क्योंकि वो अनूप जी ने तुम्हें छीना है मुझसे, अनूप चढ़ोटा ने। अरे तो वो कहाँ से छीनेंगे? वो तो मेरे गुरु जी हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, छीनने वाली बात ही नहीं है। अरे लेकिन वो गुरुजी धीरे धीरे शुरूजी हो गए। गुरुजी शुरूजी हो गए, उन्होंने शुरुआत की और वो गुरुजी शुरूजी हो गए। तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? अब तक तुम अभी चुपचाप बैठे हुए थे, 2 साल हो गए दीपक तुम चुप बैठे थे। 2 साल पहले तुम बोल रहे थे कि शादी करना है, अभी तुम अचानक फिर शुरू हो गए। तुमने देखा जसलीन मैं कैसे जिंदगी काट रहा हूँ, कैसे मेरी हालत हो गई है। तो क्या करना है तुमको? क्या करना है बताओ? शादी करनी है तुम्हें? आपको जसलीन
जसलीन, मुझे तुमसे शादी करना है। क्या मुझे नहीं लगता है कि एक छोटा दीपक कलाल दुनिया को एंटरटेन करे? ऐसा मत करो जसलीन, हंसो मत। तुम्हारा नाम जसलीन है, हसलीन नहीं। एक तो रोना टिबली तोड़ू में, ये टिबली तोड़ू में, ये टिबली, ये टिबली तोड़ू, तुम्हारे नाम की तोड़ू टिबली। टिबली क्या होती है? मुझे पता भी नहीं टिबली क्या टिबली यानी मूंगफली होती है, और जो आदमी तुम्हें धोखा देता है उसके नाम की तुम टिबली तोड़ते हो। मूंगफली को कश्मीर में टिबली कहते हैं। तुमको कोई धोखा नहीं दिया। पहली बात तो मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया ही नहीं है। मैंने कभी बोला ही नहीं कि मैं तुमसे शादी वादी करूंगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और अच्छा बोलती हूँ कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और जितने लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए ये चीज। मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा। उन्हें मालूम है और अगर मैंने तुम्हें वीडियो दिखाया तो बात करती हूँ। मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी। हमारा जो मियामी में क्रूज है वो पूरा क्रूज हमने बुक किया था, लेकिन तुम एंड वक्त पर वहां पर नहीं आई जसलीन। तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, कहीं ज्यादती। देखो जसलीन, लोग बोल रहे थे तुम कुछ। अगर तुम्हें थोड़ा भी दर्द है ना जसलीन, और अगर तुम्हें थोड़ा भी इंसानियत है, तो तुम अभी के अभी लॉस एंजलिस चली आओ यहाँ पर मेरे घर पे। अरे कौन? नहीं जसलीन, तुम्हें आना होगा, कैसे भी करके तुम्हें आना होगा। तुम कब आ रही हो पहले मुझे ये बताओ। क्या तोड़ू टिबली, तोड़ू टिबली? यार तुम रोना बंद करो ना पहले। रोने की क्या जरूरत है इसमें? ऐसे कौन बोलता है पहली बात तो शादी के लिए? क्यों रोया? तो तू 50 रुपए काटेगी, 50 रुपए काटेगी ओवर एक्टिंग के। अगर मैं रोया तो तू क्या 50 रुपए काटेगी मेरे ओवर एक्टिंग के? बता। क्या हम अच्छे से थोड़ा तमीज में एक दूसरे से बात कर सकते हैं? तुम एक तो मुझे शादी के लिए पूछ रहे हो और मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मुझे नहीं पसंद ये चीज। तो कितने साल में भी इंतजार करूं बताओ? क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? खराब की है? मैंने कोई इज्जत खराब नहीं की है तुम्हारी। मैंने कोई तुम्हें प्रॉमिस वॉमिस कुछ नहीं किया। मैंने कभी नहीं बोला मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ। कौन शादा वादा कहाँ से आ गया भाई बीच में? 2 साल तुम चुप रहे हो, 2 साल बाद तुम फिर शुरू हो गए हो। मेरी मोमा से तुम्हारी बात हुई थी, याद है ना तुम्हें? तब तुमने मेरी मोमा को कहा था कि हाँ तुम मुझसे शादा करोगी। भूल गई वो वादा? मैंने कभी नहीं बोला ये। मैंने कभी नहीं बोला। पता है मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो कितना हंस रहे हैं, तुम्हें मालूम है इस बात पर? कौन है वो? सोनिका है यहाँ पे फ्रेंड। सोनिका, हाय सोनिका। तो वो सिंगल है क्या सोनिका? हाँ सिंगल है वो। सोनिका सिंगल है। सोनिका इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज बोल दो यार। तो ठीक है ना, तो तुम्हारी ही जैसी कोई सुंदर, जिसकी खड़ा बोली हो, खूबसूरत आवाज हो, जिसकी फिगर तुम्हारे जैसी हो, तो तुम्हें उसके साथ मेरा टाका भिड़ा के देना होगा, वो भी 7 दिन के अंदर। मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या इस चीज का? 7 दिन में तुम्हारा टाका किसी और से भिड़ाऊं? सामने वाला भी तो रेडी होना चाहिए। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? क्या शादा होगा ऐसे? तो तुम बटोरो मेरी तारीफें। देखो कैसे नहीं रेडी होगी। तुम्हें तो अच्छी तरह से आता है लोगों को कन्विंस करना। अरे जब तुम अनु जलोटा को कन्विंस कर सकती हो, तो क्या तुम वो लड़कियों को नहीं कन्विंस कर सकती हो? उसने मना कर दिया। वो बोल रही है नो 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 ही इज माय पापाज एज। सुन लिया? मम्मी पता नहीं क्या हो गया, अचानक दौरे पड़ रहे हैं यार उसको, दीपक को। और आंटी को भी मैं बहुत पसंद हूँ। आंटी जो है मठारो, मुझे बहुत प्यार करती थी। जसप्रीत मठारो, वो मुझे हमेशा कहती थी पधारो पधारो हमारे घर में पधारो। कितनी अच्छी है वो जसप्रीत मठारो। क्या आपकी मम्मी। दीपक हो गया क्या? ये बस हो गया? अभी मजाक कर रहे हो ना? ये ठीक है, मजाक खत्म हो गया मेरे हिसाब से, है ना? ये मजाक खत्म। तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे एले में आ रही हो या फिर मैं वहाँ पे आऊँ? मैं कोई एले नहीं आ रही हूँ। तुम मुंबई आ जाओ और मुंबई आके बात करते हैं। और मुझे इस तरह लाइव पे बात नहीं करनी है। मुझे नहीं करना है ये।
और अगर मैं वहां पे आया ना जसलीन, देखो फिर बहुत तमाशा होगा। मैं वहां पे लोखंड वाला में आऊंगा, कपड़े फाड़ के आऊंगा, और कपड़े फाड़ के लोखंड वाला में गाना गाऊंगा। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे तुम? शादा शादा जो कर रहे हो तुम, मुझे 3 साल से ये बात बोल रहे हो कि तुम्हें शादा करना है। तुम 50 शादा कर चुके हो बीच में, क्या शादा करोगे तुम? ऐसे हो शादा की मैं शादा की, कौन से शादा कर ली तुमने? राखी सावंत से भी शादा की। राखी सावंत से जो मेरा अफेयर, गॉसिप, कंट्रोवर्सी, स्कूप था, सीरियसनेस था उसमें। और वो राखी क्या है? वो एक लड़का है, वो राखी फीमेल। क्या है वो राखी में? अभी तो क्वारंटाइन है उधर बिग बॉस में। मुझे ये तुम्हारी, देखो ये मुझे तुम्हारी चीज पसंद नहीं है। एक तो तुमने उससे शादा किया, उससे शादी करने के बाद जब वो तुम्हारी बीवी बन गई, उसके बाद तुम अचानक अभी बोल रहे हो वो तो लड़का है, तो ये गलत बात है ना। मतलब तुम अपनी एक्स वाइफ के बारे में अगर ऐसी बातें करोगे तो ये अच्छी बात है। कल को अगर तुम मुझे ये बात बोल रहे हो तो मेरे बारे में भी बुराई करोगे, ये तो गलत बात है ना। कतई नहीं, कतई नहीं। राखी के बारे में सबको पता है कि कैसे कैसे उसने सर्जरीज की है, सब जानते हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्री में राखी को धोखे मिले, जब लोगों राखी ने इंडस्ट्री में लोगों को धोखे मिले, तो उनको सबक सिखाने के लिए राखी को एक हथियार की जरूरत थी, और वो लोगों की बचवाने के लिए राखी ने सर्जरी की, ताकि वो लोगों को सबक सिखा सके। ये बोल रही हूँ कि मेरे सौरभ भैया है, मेरे साथ बिग बॉस में भी थे वो, उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया है पहली बात तो, और वो बहुत पहली बात तो वो कुछ शकुनी मामा है। ये सौरभ भैया कुछ शकुनी मामा है। इसने रोल किया है ना, मुझे पता है कोई सीरियल में, उसमें ये शकुनी मामा बना है। कौन सा रोल किया? शकुनी मामा बन, पता नहीं। कौन सी? और सौरभ को मैं क्यों पसंद नहीं हूँ बता। अच्छा एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो, एक सेकंड। मामा बने हो या जो भी बने हो, वो तुम्हें एकदम मुझसे अभी चिड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। मैंने ये कॉन्वर्सेशन खराब नहीं करना चाहती मैं, ठीक है। और ये शादा वाली बात, अभी इसको टॉपिक को खत्म कर देते हैं दीपक। आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट, एंड आई एम श्योर बाकी भी जितने सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनको ये पसंद नहीं आ रहा होगा दीपक। ये रोना धोना ना, ये दिस इज नॉट। अगर तुमने मुझसे शादा नहीं कीजिए तो मैं वहां पे लोखंड वाला में आऊंगा, और मैं गली गली में गाना गाऊंगा, आचा आचा आचा, और तुम्हें आना ही होगा। किया तुमने ये आगे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। पहली बात तो मैं ऐसे लड़के से शादा करूंगी ही नहीं। नहीं, लेकिन दीपक मुझे अच्छा लगता है, वैसे ऐसे बहुत अच्छा है नेचर। नेचर देखा का बहुत देखा। और नेचर बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नेचर है। मैंने सबका दिल जीत लिया है, और अभी तो मैंने सौरभ पटेल का भी दिल जीत लिया। सौरभ, मैं तुमको मम्मी दूंगा। दीपक इनसे कर लो शादा, इनसे ही कर लो। नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारे सपने खोए हैं, हमेशा मैंने खोए हैं। करोगे तुम? मुझसे शादा करोगे? अरे नहीं, तुमसे नहीं, ये मठानों से। दीपक, मैं तुम्हारे नेचर के बारे में अच्छा बोलूं तो मुझसे ही शादा करोगे? शादा तो पान होता है। अरे जसलीन से शादा करूंगा, लेकिन तुम वहां पे सगाई में आके बल्ले बल्ले करना, सरदार बन के डांस करना। और नल्ले नल्ले भी करूंगा, सब करूंगा, लेकिन मुझे ये सब बातें नहीं करनी है। नहीं, दीपक का नेचर मुझे अच्छा लगता है। दीपक अच्छा है, मैं ये मानता हूं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या शादा करने के बाद मैं तुम्हें हंसाऊंगा नहीं? अरे हंसने से क्या होता है? जिंदगी भर क्या मैं हंसती रहूंगी? ये कैसा शादा हुआ भाई? ये कैसा शादा हुआ? ये प्रपोजल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम नाइटी पहन के घूम रहे होते हो, क्या बात है दीपक? आज तुम एक मिनट, आज तो मुझे मालूम है कि क्यों तैयार होकर आए हो, ठीक है। ये तुम्हारा जो स्टाइल है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है तुम्हारा। और तुम्हें अगर लग रहा है ना कि तुम पहले जैसे वापस करोगे, आई एम टेलिंग यू, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी ये चीज, पहले ही बता रही हूँ। नहीं, मैं तारीफ थोड़ा तो तुम्हारी तारीफ करूँ। और अगर मैंने एक पोस्ट डाल दी, जब भी वो हमेशा लाइव आता है ना, तो वो नॉर्मली इस तरह से तैयार वैयार होके नहीं आता है। आज वो देखो ये बुल फिल वाला पहन के आया हुआ है, वो जानबूझ के आया है ऐसा, क्योंकि उसको वो पागलपन मुंह पुराने वाला था, उसको शुरू करना है। नहीं, ऐसा नहीं करोगे फिर अपन आगे बात बढ़ाएंगे। मैं तो मेरे जो फैंस है ना, मेरे फैंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
मेरे जो फैंस है, मेरे इंडिया में बहुत फैंस है, बाहर जाएगा। मेरे फैंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं। तुमने भाई जसलीन के भाई का दिल जीत लिया। अब मैं आगे सोचूंगा इस बारे में। अच्छा अब अरे बस करो यार सौरभ यार, क्यों कुछ भी बोल रहे हो? चलो इसी बात पर मुझे फ्लाइंग किस दो कि हाँ मैं बात खुश हूँ, बात खुश। जसप्रीत आंटी भी मान गई है, सौरभ भैया भी मान गए हैं, कंवल जी भैया भी मान गए हैं। तुम शादी में घोड़ा करोगे या घोड़ी करोगे? तो यार सुनना है ये सब। पूछने शादी में घोड़ी में बैठोगे या घोड़े में? पहले तो घोड़े पे बैठूंगा, उसके बाद में तो जिंदगी भर घोड़ी घोड़ी करूंगा। दीपक तुमको शर्म नहीं है ना कुछ भी बोलने का? ना मतलब कुछ भी बोलने का। मैं एक कॉमेडियन हूँ और जो मैंने बोला है। मुझे तो ये एक सेकंड, मुझे ये नहीं समझ में आता। एक तरफ तुम बोलते हो कि तुम्हें शादा करना है मेरे से, और एक तरफ तुम ऐसी घटिया बातें करते हो, मुझे समझ ही नहीं आता तुम्हारा। और फिर बोलते हो मैं कॉमेडी, ये कोई कॉमेडी होती है? पहली बात तो 50,000 लोग तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं, क्या है तो ये भी एक टैलेंट है। मुझे नहीं सुनना ये सब। सौरभ या मत बात करो ये सब, मेरी बात सुनो। देखो मेरे को तारीफ करने नहीं दे रही तुम्हारी, क्या करूं? मैं जाऊं? तारीफ नहीं नहीं, तुम यहीं पे रहो और तुम्हें मुझे साथ देना होगा, कतई। मैं साथ मुझे तुम्हारे घर में सब बहुत प्यार करते हैं, और सिर्फ कैसर मथुरा का अगर प्रॉब्लम है तो मैं कश्मीर से उनके लिए कैसर लेके आया हूँ। कैसर मथुरा के लिए मैं कैसर लेके आया हूँ। मेरी बात सुनो ना, मैं शादा इसलिए नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ। अब तो चुप हो जाओ। उसके नाम की टिबली तोड़ू, उसके नाम की टिबली तोड़ू उसके नाम की टिबली। तुम जानते ही नहीं हो ना उसको, तुम जानते ही नहीं हो। जानते हो तुम? होगा कोई 80 साल का बुड्ढा। अगर तुम मेरे सामने होते ना तो तुम्हें एक मार पड़ती मेरे से, सच्ची में। क्योंकि तुम्हें तो मेरे जैसे जवान गबरू पसंद ही मत है ना। कौन से जवान हो तुम? तुम्हें तो ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं जिनकी उम्र 90 साल के ऊपर हो, और मैं तो 50 साल का हट्टा कट्टा मुस्टंडा हूँ, तो तुम्हें तो 90 साल के पसंद है। इसीलिए तुम मुझे धुतकार रही हो, इसीलिए तुम मुझे नकार रही हो। दीपक पहली बात तो अनुज जी के बारे में पसंद नहीं है मुझे। तमीज से बात करो यार, पद्मश्री हमारे कंट्री के, ऐसे कोई बात करता है क्या? मतलब अपनी बात तुम्हें प्रूव करनी है तो मतलब कुछ भी बोलते चले जाओगे उनके लिए। अच्छा, उन्हें पद्मश्री मिली है क्या? जैसे कि तुम्हें पता नहीं है ये। अच्छा, हो गया। अब तो मुझे ये नहीं गूगल कर लेना। और ये वो सब जो पद्मश्री है ना, वो मेरे ही हाथ से मिली थी। उन्हें जब पद्मश्री मिली थी ना, वो मेरे ही हाथ से मिली थी, गूगल कर लियो। दीपक हो गया क्या ये? बस हो गया अभी रोना धोना, प्लीज। अभी ये सब, मैं इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करूंगी। आज के बाद में तुम्हारे लाइफ में भी नहीं आऊंगी यार। मैं ना कभी तुम्हारा देखने के लिए भी नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम फिर वापस इस तरह की बातें करोगे ना, मुझे पसंद नहीं आएगा ये चीज। मैं जिसके माइंड करेगा तो फिर मैं घर जमाई बन जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। मैं घर जमाई बन जाऊंगा, घर जमाई। मैं तुम्हारे घर में एंट्री करूंगा और मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बन जाऊंगा। किस खुशी में? हाँ, किस खुशी में घर जमाई बनोगे? और जिसके साथ शादी करके, तुम एक काम करना, तुम मेरे घर में आके घर जमाई बन जाना, और मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी, बस। वैसे अच्छा है, क्योंकि मुझे मुंबई की प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, मुझे चलेगा। मैं तुम्हें खुशी खुशी सौरभ भैया सौंप रही हूँ, ठीक है? कतई नहीं, कतई नहीं। पता है तुमने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है? तुम्हें मालूम है? सबको तुमने शादी के होप के ऊपर रखा हुआ है। कितनी लड़कियों का तुमने दिल तोड़ा है, तुम जानते हो? अभी 2 दिन पहले तुम किसी एक लड़की को कह रहे थे कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, उसको तुमने सीरियस किया। अरे क्योंकि उसने कहा कि उसके पास BMW है, बाद में पता चला कि उसका बाप रिक्शा चलाता है। तुम्हें BMW से शादी करनी थी या रिक्शा से शादी करनी थी, या वो लड़की से? वो लड़की झूठी थी, कतई झूठी। देखो जसलीन, मुझे अभी इस उम्र में और भी सर्वे नहीं करना है। मैंने हर एक तरह से तुम्हारी छानबीन की है,
तुमसे ही शादा करना चाहता हूँ, सिर्फ तुमसे। और अगर तुमने शादा नहीं किया तो देखना फिर क्या होगा। क्या करोगे? आऊंगा मैं वहां पे लोखंडवाला में तुम्हारे घर के नीचे, और उसके बाद में वहां पे लोगों को कहूंगा मेरा वॉचमैन मुझसे शादा कर, शादा कर, मुझसे शादा नहीं की, मुझसे झूठ बोली, मुझसे शादा नहीं की, शादा नहीं की, मेरा वादा खा गई, निकल गई, खा गई। शांत हो जाओ। यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि मैं पहली बार तुमसे शादा करूं, ठीक है? सब लोग हंस रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये चीज करते हुए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अरे जितने भी शादा में बाराती आएंगे वो सबको मैं एप्पल आईफोन 15 दूंगा, एप्पल आईफोन 15। वो लॉन्च ही नहीं हुआ यार। जब लॉन्च हो गई तो वो जब लॉन्च होगा तब बात करेंगे, फिर अभी 15 लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो 12 में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो 12 प्लस में 512 कोई जीबी में। चाहता ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं कि तुम और मैं शादा करें, कोई भी नहीं चाहता। देखो सब गालियां दे रहे हैं नीचे, सब नहीं। कौन चाहता है बताओ? कोई है यहाँ पे कोई रियली में चाहता है कि मेरी और दीपक की शादी हो? मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करनी है। तुम 50 लड़कियों को पहली बार तो धोखा देकर आए हो, शादी करके आए हो। तुम पहले राखी के साथ रहकर आए हो, अब अचानक तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तुम अनूप जी को गंदा गंदा बोल रहे हो। अरे तो राखी के साथ में रहा। नहीं, एक बात बताऊं, कल तक जब we were talking nicely, मैं तुम्हारे लाइव पे आई, मैंने बोला हाय दीपक, मैंने सबको हाय किया, मैं 2 मिनट की तुम्हारे लाइव पे आती थी। अगेन दिस शादा टॉपिक अगेन, क्या मतलब what do you think you're doing? रोके जो कि मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में ऐसे निखरना क्यों बन गया। ऐसे नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत छानबीन की। मैंने मेरे दिल को पूछा कि कौन है जिसने तुझे निखरना बना दिया, प्यार में निकम्मा बना दिया। और मेरे दिल से, मेरे रूह से एक ही आवाज आई, जसलीन मठारो, जसलीन मठारो। नहीं है मेरा नाम, मथारू है मेरा नाम, ढंग से लो पहले तो। मथारू है वो, मथारू। मठारू तो मेरी जिंदगी में कब पधारू? तू मेरी जिंदगी में कब पधारू? नहीं, बात तो सही। मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती अब अफेक्ट होगी इसके बाद। नहीं, इसको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इससे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें कंटिन्यूटी दी और तुम्हारी ये सब बातें कर ली ना मैंने, तो मेरा एक्चुअली में ब्रेकअप हो जाएगा। मैं जिसके साथ हूँ ना वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। He will not like it। वो बहुत ही सभ्य इंसान है जिसके तुम्हें साथ। पता है मेरे जो दोस्त है करण जौहर, उन्हें भी तुम पूछ लेना। मेरे जो दोस्त है करण जौहर, उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे राखी से ज्यादा जसलीन पसंद है। पूछ लेना तुम करण जौहर सर से भी। करण जौहर सर ने भी मुझे ऐसे ही कहा। एक सेकंड, तुम्हारी पसंद, मैं तुम्हें पसंद करूँ ना करूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अच्छा, बोला आई लव यू। अगर तुम्हें करण जौहर सर कहेंगे फिर भी तुम नहीं मानोगी? मैं किसी की नहीं सुनूंगी इस चीज पे। मैं क्यों सुनूंगी? मेरी लाइफ है, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी करूंगी ना। तुमसे क्यों करूंगी शादा या शादी? तो मैं क्या एक सिलिकॉन डॉल परचेस करके वो सिलिकॉन डॉल का नाम जसलीन मठारू रखूं? मुझे कोई फालतू बातें नहीं करनी, मैं पहले ही बता रही हूँ। मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं करना। तुम अपनी एक्स वाइफ के पास जाके ये सब करो, राखी के साथ करना, ये मेरे साथ नहीं। ठीक है, मैं भी देख लूंगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। देखना किसकी तूती बचती है। अब तो जंग छिड़ी है। मैं बंबई में आऊंगा और मैं एक अब्जोपति खरबोपति बाप का बेटा हूँ। जिंदगी में मैंने जो भी चाहा हासिल किया। तेरे नाम की मैंने टिबली तोड़ी है। अब देख कैसे कैसे रंग भरूंगा। मैं भी सखी हूँ, मर्डर की सखी। मैं तुमसे अगर शादा करूँ भी ना, मैं कभी कुछ नहीं रह सकती। क्या? कॉमेडियन, मुझे कॉमेडियन नहीं चाहिए। अच्छा, तो जिंदगी में तुझे कौन चाहिए जो तुझे रुलाए? तुझे ऐसा नहीं चाहिए जो तुझे हंसाए? ऐसे कॉमेडियन नहीं चाहिए मुझे। बहुत सीरियस और बहुत ही सभ्य पसंद है मुझे। जैसे अनूप जी थे ना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने उनका देखा है बिहेवियर? कभी देखा है कितना एलिगेंट बिहेवियर है उनका, कैसे बात करते हैं वो। अरे उनको देख के ही हंसी आती है। उनकी शक्ल ही कॉमेडियन जैसी है। वो अगर सामने खड़े भी रहेंगे ना तो भी हंसी के फुहारे लगते अनूप जी हैं। के बारे में कुछ नहीं बोलना, अनूप जी के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो बहुत मेरे मतलब बहुत ही मेरी फैमिली के भी बहुत ज्यादा क्लोज है। मेरे गुरुजी है, उनके बारे में नहीं बोलना कुछ भी। उनसे सीखो,
कि वो कितने, मतलब तुमने देखा उनका बिहेवियर कितना अच्छा है। जसलीन जसलीन बहुत अच्छी है, हम जसलीन को बहुत चाहते हैं। जसलीन हमारी शीशा है, जसलीन बहुत अच्छी है। ये ऐसी तो वो बातें करते हैं। आप कुछ बोलो, मैं नहीं सुन सकती। अनूप जी के खिलाफ मैं ये सब नहीं सुन सकती। अनूप जी का टॉपिक चलो चेंज करते हैं कुछ और। अनूप जी के खिलाफ तुम जाओ और उनसे सीखना। अनूप जी का मजाक बनाने से पहले ना इस तरह बात करने, वो बहुत प्यारे हैं और वो बहुत ही ज्यादा, ही इज लाइक अ टेडी बेयर, ओके मेरे लिए। और तुम एक राक्षस इंसान हो, जिस तरह तुम बिहेव कर रहे हो ना, इतने सभ्य इंसान का मजाक उड़ा रहे हो, तुम एक राक्षस इंसान हो। मतलब वो तुम्हारे लिए एक भालू है और मैं एक चालू। भालू बोला मैंने क्या बोला? टेडी बेयर बोला ना मैंने। अरे तो टेडी बियर का मतलब भालू ही तो होता है। कहाँ मैं तुम्हारे साथ दिमाग माथा फोड़ी कर रही हूँ? कहाँ से तुम अचानक शुरू हो गए यार? प्लीज यार, लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स बी फ्रेंड्स ना प्लीज। दीपक, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स नॉट डू दिस प्लीज। दोस्त बन के अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम सैंपल के लिए, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम 30 साल के लिए शादा करके देखते हैं। और अगर 30 साल में अगर हम 25-30 साल हम लोग साथ में रह के देखते हैं, ऐसे ही एज ए टेस्टिंग के लिए। और अगर 25-30 साल में अगर हमारी नहीं जमी तो फिर हम डिवोर्स कर लेते हैं। जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट हम लोग 25 साल के लिए। 50 के तुम अभी हो, तुम 80 हो जाओगे तुम, उसके बाद डिवोर्स लोगे। 80 के बाद में भी मैं लस्सी पिला सकता हूँ। फालतू की बातें नहीं करना दीपक, मैं फोन काट दूंगी। हाँ प्लीज फालतू की बातें नहीं करना। अच्छा है, सब मेरा अच्छा है, कोई मेरे इसमें कमी मत है। सब मेरे पुर्जे पुर्जे बहुत ही प्यारे हैं। तुमने पहला क्या जरा दिखाओ तो सही। और मेरा जो माल सामान है वो जनहित में जारी हो चुका है, कुछ मुझ में कमी नहीं है। दीपक क्या पहना है? टी शर्ट तो दिखाओ क्या पहनी है। ये देखो, ये कुत्ता है ना? कुत्ता नहीं है, कुतिया है। तुम ऐसे कितना क्यूट लग रहा है ऐसे बात करते हो। तुम ऐसे ही बात किया करो। ये तुम ऐसे अग्रेसिव हो जाते हो ना, वो तुम्हें सूट नहीं करता। मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके। सब लोग अरे ये रूप तुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा ना, खा गई, निकल गई, तब तुझे पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। मैं मर्डर की सखी हूँ। और ये जो सड़क मूवी है ना, उसकी नीलम हूँ सड़क मूवी की।